24 to 25% of the GDP is from education only. दुबई का जो पर्सपेक्टिव है ना लोगों के दिमाग में वो चिल है, chill.com. Education, India is going so far from Pakistan and they are doing really great. I really admire it. जो आजकल इन्होंने शेख जायद रोड पे आए कैसे पता नहीं अलैन रोड के ऊपर लगाया है कि दुबई विल नॉट लीव यू लीव दुबई, दुबई विल नॉट। वो बड़ा बच्चे कहाँ जाते हैं? बच्चे तो बीकन हाउस में जाते हैं। बच्चे कहाँ जाते हैं? बच्चे एसएलएस में जाते हैं। बच्चों को आता क्या है खे। मेरा ख्याल है कि बहुत मोटे मोटे डंडों से हमने कुट खाई हुई है। मार खा के बिना कभी टीचर की रिस्पेक्ट करना नहीं भूले। हर चीज हर मुल्क की अच्छी नहीं हो सकती। मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर अस दुबई की एजुकेशन थोड़ी एक्सपेंसिव है। इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। लेबर कहाँ से ज्यादा निकल रही है? अरबी जो है ना वो यला यला करने के अंदर बिजी होते हैं। महंगी कितनी है दुबई की एजुकेशन। फीमेल को फर्स्ट टाइम पे बुला लेते हैं और मेल जो स्टूडेंट्स हैं वो सेकंड टाइम आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। Assalamualaikum, how are you? Walaikum assalam. I am good. You okay? Yeah, fine. Thank you so much for being here again for us and for sharing your insights. And आज मेरे पास बहुत important topic है. And today we are going to discuss about education system, like education system in UAE. और उसको हम compare करेंगे as you are experiencing the UK life. तो definitely हम उसके बारे में भी बात करेंगे a little bit, and then about the Pakistan, definitely our home country. And फिर हम उसको कंपेयर करेंगे कि आप चूंकि यूएई में भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो पहले तो आप बताएं कि हाउ डू यू सी दीज थिंग्स, लाइक एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में कैसे वर्क कर रहा है, आपने यहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया वो कैसा है, एंड देन यूके का आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। इससे इन सब से पहले अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूंगी, अभी तक जैसे फॉर एग्जांपल लाइक सुबह ऑफिशियल जितने भी लोग हैं वो काम पे जा रहे होते हैं, उन्होंने कितनी स्कूल बसेस जो हैं वो बाहर देखी हैं? मतलब क्या एनवायरनमेंट होता है, कैसे होता है? अक्सर आप देखते ही होंगे मेट्रो के पास या अपने घर के बाहर अपार्टमेंट के नीचे। यहाँ पे तो बेशुमार है, लाइक मैंने देखा है। आप कह सकते हैं कि यूएई में अराउंड 80% जैसे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, आई टोल्ड यू, लाइक यू ऑलरेडी नो दैट। तो यहाँ पे अगर 80% प्राइवेट स्कूल्स हैं और लिटरेसी रेट भी बहुत हाई है, तो लाइक तो आप खुद सोच सकते हैं फिर यहाँ पे एजुकेशन को कितनी ज्यादा हाइप है। और अच्छा, यहाँ पर ना हर चीज ना यहाँ पर ना हर चीज नंबर्स में है, ठीक है, विच इज वेरी गुड इन दुबई एंड इन यूके एज वेल। इन कंट्रीज में ना हर चीज कैलकुलेटेड है, हर चीज नंबर्स में है, डिफाइंड है, रिकॉर्ड के अंदर है। अब एज पर माय नॉलेज लास्ट टाइम जो मेरी रिसर्च थी 200 समथिंग लाइक 227 और 226 प्राइवेट स्कूल्स है, ठीक है, और 220 या 220 के अंदर ही ना मतलब 200 सवा 200 जो है ना आपके पास चाइल्ड केयर जो नहीं होते, ठीक है, वो मतलब ये नंबर्स में है, ठीक है। ये आपके कोई ऐसे नहीं है कि जी वो घर पे खुला हुआ होगा, कोई बहुत छोटा प्राइवेट स्कूल होगा, जैसे यूजुअली हम लोग अपने होम कंट्री के अंदर देखते हैं कि यार बहुत सारी स्कूलिंग ऐसी होती है जो कि लिस्टेड नहीं है, किसी को पता नहीं है, ऑल्दो उनकी स्कूलिंग भी अच्छी होगी। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम उनकी अंदर वाली स्कूलिंग भी अच्छी होगी, लेकिन वो लिस्ट नहीं होते या उनके नेम बहुत बड़े नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो ना यार मतलब सैड टू से अब ना स्कूल ना एक ब्रांड बन गया कि बच्चे कहाँ जाते हैं? बच्चे तो बीकन हाउस में जाते हैं, ठीक है। बच्चे कहाँ जाते हैं? बच्चे एसएलएस में जाते हैं। बच्चों को आता क्या है? बच्चों को आता क्या है? खेत कट्टा। नो डाउट इट्स सो ट्रू। और वहां पे बहुत अच्छे, मतलब हम कह सकते हैं काइंड ऑफ ब्रांडेड स्कूल्स हैं पाकिस्तान में। बट यार देखो वो एक चीज बड़ी ऑब्वियस है कि जो तरबियत है या छोटे बच्चों की वो घर से ही होती है सारी चीजें, लेकिन स्कूल का ना मेरे टाइम पे एक बड़ा रोल था यार, हम टीचर से डरते थे। अब तो मैंने सुना कि बच्चे टीचर से डरते वरते भी कोई इतना खास नहीं। अब तो रूल है ना कि आप बच्चे को हिट नहीं कर सकते। मार नहीं प्यार इज अ स्लोगन फॉर स्कूल्स इन पाकिस्तान यार, विच इज समहाउ गुड, ठीक है। हमने तो बहुत ही एक्स्ट्रा कम्युनिटी वाली कुट खाई भी है,
मतलब मैं पे खुद भी डिपेंड, आप अपनी देखिए एग्जांपल लूँ ना, डिपेंड हो मतलब मैं उस मेरा टाइम पे जो ख्याल है टीचर्स आप कि बहुत मोटे मोटे डंडों से हमने कुट खाई हुई है, लेकिन यार हमें ऐसे भी लगता है कि हम मार खा के भी ना कभी टीचर की रिस्पेक्ट करना नहीं भूले। इट डिपेंड्स, देखिए ना उस टाइम पे जो टीचर्स थे या उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कल्चर ऐसा डेवलप किया हुआ था, और हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे पॉलिसीज भी बहुत और तरह से इम्प्लीमेंटेड थी, और उस टाइम पे प्राइवेट एजुकेशन का इतना ज्यादा इतनी हाइप नहीं थी जितनी आप है। लाइक अब आप देखें कि हर दूसरी गली में एक नया कम, आप उससे ये नहीं कह सकते कि दैट इज अ स्कूल, दैट इज योर डायरेक्ट कंपेटिटर इन हम्म। एजुकेशन। अच्छा, यहाँ आप पर भी ना मतलब जैसे यूके के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर जैसे एचईसी है, दुबई के अंदर ना केएचडी है, दुबई नॉलेज डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ मुझे बेसिकली मेरा एक क्लाइंट था, ठीक है, उस क्लाइंट पे आई गेस आपने भी शायद, आई डोंट नो, काम किया या नहीं किया। वो मतलब यहाँ से रजिस्टर्ड होते हैं आपका जितना भी, वो जैसे एक करिकुलम नहीं एक डिवाइड करते कि यार या ये आपका नॉलेज जो है वो सेंटर है, ये करिकुलम है, ये चीजें आपने करनी है। एंड वन थिंग विच इज वेरी गुड कि यार अपडेटेड करिकुलम है इनके, पुरानी चीजें नहीं पढ़ते, न्यू और चीजें इम्पोर्टेंट पढ़ते। चीज है कि इनके करिकुला में 17 प्लस इंटरनेशनल करिकुला है इनके पास। लाइक ये आपको दुबई में क्लासरूम इज ग्लोबल, ग्लोबल क्लासरूम्स हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे बच्चा नई लैंग्वेज भी सीख रहा होता है। वो यहाँ पे ये लाइक बड़ी अच्छी चीज है। हम्म। आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे जो फैमिलीज हैं, लाइक मेरी रिलेटिव्स हैं कुछ शारजा में, मैं उनसे मिल रही थी, तो मैंने देखा वहां पे सेकंड टाइम स्कूल बसेस चल रही हैं। तो मैंने पूछा कि लाइक बच्चे, लाइक बच्चों के लिए कॉलेजेस का हम कह सकते हैं, हमने देखा हुआ, यूनिवर्सिटीज का कह सकते हैं, देखा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे फीमेल और मेल का मतलब कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, और उसमें ये है कि फीमेल को फर्स्ट टाइम पे बुला लेते हैं, और मेल जो स्टूडेंट्स हैं वो सेकंड टाइम आ रहे होते हैं, और कुछ स्कूल में इसी तरह है। लेकिन लाइक दिस इज द थिंग कि यहाँ पे लिटरेसी रेट भी इसके हिसाब से आप देखें कि इफ यू टॉक इन नंबर्स, तो पाकिस्तान में लिटरेसी रेट नो डाउट अच्छा है, लाइक 60 प्लस है वहाँ पे, 60 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है करंट पाकिस्तान की लिटरेसी रेट की। इफ यू टॉक अबाउट यूएई, only 95% literacy rate is for females. You can say 95% is a huge number. मैंने अभी तक मेरी नजर से वाकई नहीं गुजरा। एजुकेशन सिस्टम कहते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छा जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप, अरबी जो है ना वो यला यला करने के अंदर बिजी होते हैं, मतलब अपना जीप शीप कारा शारा गड्डियां गेड़ियां हैं, ठीक है, तो हाँ, वो और उनके अपनी पास ये चिल माहौल में है, वो डेजर्ट सफारी पे यार, ठीक है, मतलब उनका एक शुरू से ही वो अरबों का ये रहा है कि वो हुकूमत चलाते हैं, ठीक है, मेरा ख्याल है खुद, लेकिन मतलब पर्सनली मेरे साथ लिंक्डइन पे बहुत सारे ऐसे लोग ऐड हैं जो कि रीजनल डायरेक्टर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, मतलब वो अरबिक ही हैं। मैंने उनके साथ पर्सनली काम नहीं किया, लेकिन एक दो दफा कम्युनिकेशन का मेरा कोइंसिडेंस हुआ है, ठीक है, तो दे आर वेरी गुड एज वेल। लेकिन खैर लिटरेसी रेट होगा फीमेल्स का, आई टोटली एग्री विद दिस। तो अब बेसिकली बात ये है कि एजुकेशन की तो चलें, ये सारी चीजें महंगी कितनी है दुबई की एजुकेशन, देखो दुबई ना, जैसे रहने में क्लासेस है ना कि 2000 दिरहम में भी लोग सर्वाइवल कर रहे हैं और 10,000 में भी कर रहे हैं, सेम गोज फॉर एजुकेशन एज वेल यार। मतलब दिस इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर कोई कैप नहीं है, चाय पीने जाना है कोई कैप नहीं है, ठीक है, मतलब 5,000 दिरहम की भी चाय पियो, इट्स अप टू हाँ यू, एग्जैक्टली, इट्स अप टू यू, ठीक है। और एजुकेशन के अंदर भी 10,000 दिरहम से 2 लाख दिरहम के दरमियान एनुअल ट्यूशन फीस है। 10,000 में भी है, शारजा अजमान होगी, मतलब डिफरेंस उस पर डिपेंड, ठीक है, और 2 लाख तक भी जाती है, और माइट भी पॉसिबल, ठीक है, मुझे ना पता हो कि इससे ऊपर भी जाती है, तो वो कैप्स नहीं है, यहाँ पे चीजें कॉस्टली भी हैं और अनलिमिटेड कॉस्टली, आप अनलिमिटेड भी है। इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन द सब डेफिनेटली, मतलब मी एज पेरेंट या जो भी फॉर एग्जांपल जो पेरेंट्स देखेंगे ये वाली पॉडकास्ट, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि यार उनका बच्चा एक डिफरेंट नेशनैलिटीज के साथ जब पढ़ रहा होगा ना, तो अच्छी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। मैं एक चीज बड़ी कुछ टाइम पहले से मैं समझना शुरू हूँ, जब कोई बंदा मेरे साथ ना आर्गुमेंट करता है ना, मतलब ऑन अ सेफर नोट, ठीक है, या प्रोफेशनल आर्गुमेंट करता है, ठीक है, तो मैं ध्यान से सुनता हूँ, वो मुझे पता चलता है अच्छा यार मैं ये कह रहा था, ये कह रहा है, तो इसका मतलब है पहले मेरे पास एक रास्ता था, अब मेरे पास दूसरा भी है, 2 एक्सपीरियंस आ गए, गलत वो भी नहीं है।
वो भी किसी ना किसी बिहाफ पे बोल रहा है, तो यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए ज्यादा चांसेस होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डिफरेंट कल्चर को समझते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है एजुकेशन जो है वो अच्छी लेते हैं, ठीक है, विच इज ऑल्सो गुड एज वेल। एक्सपेंसिव है, नहीं भी है, मतलब इट डिपेंड्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर अस दुबई की एजुकेशन थोड़ी एक्सपेंसिव है। अगर तो कुछ लोग ये समझते हैं कि यार नहीं, मतलब 10,000 दिरहम अगर मैंने कोट कर दिया, देखो यार उसके अंदर फिर आप लोगों को हो सकता है कि आप ये वाली क्वालिटी जो है वो मांग रहे हो और वो फिर ना मिले उसके अंदर, इट डिपेंड्स ना यार। हाँ एग्जैक्टली और मैं इस चीज में एक ही ऐड करूंगी कि आलो इट्स एक्सपेंसिव बट स्टिल आप देखें कि ये जीडीपी में एक ठीक ठाक परसेंटेज लाइक अराउंड आई थिंक 24 to 25% ऑफ द जीडीपी इज फ्रॉम एजुकेशन ओनली। बिल्कुल सही है, आपकी में दे आर स्पेंडिंग around 15% of their overall budget on education. And what is in UK? Yeah, 15% is a huge percentage for just for education system. और UK में आपको पता है कितना है? Free. Only 5%. Education is free. But only 5%. वो बजट 5% आते हैं, that's something else. And in Pakistan, guess. in Pakistan. यार ये तुम ना बड़े हार्ड नंबर्स लेके आई भी हो, ठीक है। It's only 1.7% in Pakistan, in only 1. यार लेकिन 1.7% गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन के फंड्स या उस बजट के अंदर डालती है। आपने एक चीज नोट की है कि इन कंट्रीज के अंदर दुबई, यूके, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लेबर कहां से ज्यादा निकल रही है? अच्छे सी प्रोफेशनल लेबर पाकिस्तान इंडिया से निकल रही है। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इज फार बेटर देन पाकिस्तान। In education, India is going so far from Pakistan and they are doing really great. I really admire it. But पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान में एजुकेशन इज बिजनेस, उसको बिजनेस की तरह आप रन कर रहे हैं, आपने कंपटीशन चला रहे हैं। ये कोई और डिस्कशन हो जाएगी। हर जगह पे कहीं ना कहीं पे बिजनेस इन्वॉल्व होता है, ऑल्दो ट्रांजैक्शन है, बिजनेस इन्वॉल्व होता है, लेकिन तरीका क्या है क्या नहीं है, वी आर नॉट एक्सपर्ट। आई थिंक हमें इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। बट वहां से पढ़ के यहाँ पर आके डिफरेंट कंट्रीज में इनमें जॉब लेना, देन वी आर ब्लेस्ड, सिंपल इन अ शॉर्ट नोट। दूसरी चीज ये है, मैं ना एक चीज लाजमी ऐड करना चाहूंगा अपने इस वाले पॉडकास्ट के अंदर। दुबई का जो पर्सपेक्टिव है ना लोगों के दिमाग में, वो चिल है, chill.com, बस इससे ज्यादा नहीं है। उन्होंने कभी एजुकेशन का नहीं सोचा, उन्होंने कभी यहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंग का नहीं सोचा, उन्होंने कभी यहाँ पर बिजनेस एक्सपेंशन का नहीं सोचा, उन्होंने कभी यहाँ पर हाँ जॉब का सोचा होगा, चले समहाउ मान लेते। बट मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द जनरेशन, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सिर्फ यही सोचते हैं दुबई हॉलीडे प्लेस, चिल, रिलैक्स इन टूरिस्ट स्पॉट, ठीक है, टूरिस्ट स्पॉट ऑन। लेकिन अब उनकी जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म से निकल के एजुकेशन, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, लोकल बिजनेसेस, ठीक है, हर जगह पे जाके एक्सपैंड कर चुकी है, ठीक है। ऑब्वियसली देयर आर पीपल, देयर आर नेशनैलिटीज जो यहाँ सालों से रह रही हैं, जो यहाँ पे फैमिलीज जिनकी जो है ग्रो कर रही हैं यहाँ पे। और वो बिलबोर्ड देखे जो आजकल इन्होंने शेख जायद रोड पे, आई गेस ये पता नहीं अलैन रोड के ऊपर लगाया है कि दुबई विल नॉट लीव यू, you leave Dubai will not। वो बड़ा जबरदस्त है। I'll ask my editor के वो यहाँ पर लाजमी मेंशन करें पॉडकास्ट में, रील्स में। For sure। ये बात अगर देखी जाए तो ये बात सही भी है। सही है। क्योंकि आप अगर दुबई छोड़ के चले भी जाए ना, दुबई आपको खींचता है वापस। Come to Dubai। ऐसे ही है। कोई और चीज अगर आपके जहन में है एजुकेशन से रिलेटेड जो आप ऐड करना चाहती हो लाजमी? I want to ask a question, like आपके पास मैं कह सकती हूँ कि आपके पास 3 नेशनैलिटीज का एक्सपीरियंस हो गया है, आपने 3 डिफरेंट कल्चर्स को देख लिया है, उनके सिस्टम्स को देख लिया है और सारी चीजें, तो यू हैव अ चाइल्ड ऑफ 5 ओनली। मोहम्मद की हम बात करते हैं, आप उसकी अभी एजुकेशन स्टार्ट करना चाहेंगे, तो कौन सी, आप इन तीनों में से कौन सी ऑप्शन को प्रेफर करेंगे? इट्स वेरी हार्ड क्वेश्चन कि मैं प्रेफर क्या करता हूँ, और दूसरा मुझे अभी के लिए अपने हिसाब से ऑप्शंस क्या मिलते हैं, ठीक है यार। इट्स स्ट्रेंज बट मुझे हकीकत हमेशा बोलना
अब अच्छा लगता है, हो सकता है कि पहले मैं जरा थोड़ी बहुत डंडी भी मारता हूँ, ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यार लोगों को बड़ी क्लियर पिक्चर सामने आए। आई प्रेफर, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स प्रेफर कि उनके बच्चे अगर तो दुबई यूके की ऑप्शन हो ना उनके पास, पाकिस्तान की अभी हम बात नहीं करें, तो वो यूके में अपने बच्चों को पढ़ाएं। उसकी रीजंस हैं, उसकी रीजंस ये हैं कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है इज लाइक मोर अच्छा देन दुबई। I want to know that. Like, do you have a global classroom? Do you have like 17 plus international curricula? हाँ, नहीं इंटरनेशनल करिकुलम्स नहीं है, इंटरनेशनल करिकुलम्स नहीं है, ग्लोबल क्लासरूम्स हैं, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 प्रैक्टिसेस हैं, नंबर 3 बुक्स जो मैं यहाँ पर अच्छी चीजें बताऊं, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से बताऊं, एजुकेशन इज फ्री। इसके अलावा आपको पता है कि अदर एक्सपेंसेस जो हैं ट्यूशन फीस के अलावा, बच्चों का यूनिफॉर्म, बच्चों की बुक्स, बच्चों के लंच बॉक्सेस, ठीक है, ये सारी चीजें। आपको पता है कि यहाँ के जो स्कूल्स हैं वो कहते हैं बुक्स लेके जाएं स्कूल से, काम करें, पढ़ें, वापस कर दें, बाहर से क्यों खरीदनी है, ठीक है। तो नंबर 1, नंबर 2, यहाँ पर डिफरेंट प्रैक्टिसेस करवाते हैं, दो ब्रेक्स होती हैं बच्चों की, रिलैक्स भी करवाते हैं। ये नहीं है कि यार स्कूल में टैब नहीं देखना, घर में जाके टैब देखना है, तो स्कूल में भी थोड़ा ऐसा अलाउ करते हैं, लेकिन उसका यूजेज भी बताते हैं साथ। प्रैक्टिकल एजुकेशन, यू कैन से प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत आई मस्ट से यूएई में बहुत अच्छा चल रहा है, बट वो बच्चे को, मतलब जब तक आप बच्चे को प्रैक्टिकली चीजें नहीं सिखाते ना स्टार्ट से। आई रियली लव दिस थिंग इन यूके, और शायद ये वाहिद वजह होगी जिसकी वजह से मैं यूके को प्रेफरेंस दे दूंगी एजुकेशन सिस्टम में। यार देखो, हर चीज देखो, मैं एक और बात बड़ी हकीकत कहना चाहूंगा, हर चीज हर मुल्क की अच्छी नहीं हो सकती। ये भी देखो कुदरत का एक सिस्टम है ना, सारी जगहें, सारी चीजें अगर दुबई में अच्छी हैं तो लोग पाकिस्तान और यूके में क्या कर रहे हैं, सारी चीजें अगर यूके में अच्छी हैं तो दुबई इतनी लोग, तो अल्लाह ताला ने ना ये सिस्टम तो डिवाइड किया हुआ है, ये तो वेरी श्योर है। आपने अपने सरकमस्टांसेस, अपने इंटरेस्ट और अपने गोल्स के हिसाब से आपने खुद अलाइन करना है कि ना कि यार अच्छा हाँ इस बात पे, इन चीजों पे अगर मैं फिट बैठ रहा हूं तो ओके, गो फॉर इट, अदरवाइज गो फॉर इट, सिंपल, ठीक है। चॉइसेस है, ऑप्शन है, क्योंकि मैं ये समझता हूं आज मैं और आप जिस भी जगह पे हैं अपनी डिसीजन मेकिंग की वजह से, प्रेशर नहीं था कोई, ठीक है, अपना डिसीजन लेके आए हैं, ठीक है, तो वी शुड हैप्पी ऑन आवर ओन डिसीजन। सो वी कैन से दैट आपको अच्छे से अच्छा एजुकेशन सिस्टम या कोई कल्चर प्रोवाइड किया जाए, या बुरे से बुरी जगह पे आपको फेंक दिया जाए, आपको ये चीज बॉदर नहीं कर सकती। नहीं करती है, आपको एनवायरनमेंट इम्पैक्ट करता है। सी व्हेन यू हैव अ स्पार्क, व्हेन यू हैव like when you want to achieve something, आपके अंदर है ना एक जुनून के यार सिस्टम का हिस्सा बनना है या सिस्टम से अलग होना है, you have choices, तो आप डिसीजन लेंगे तो आप अपना अच्छा क्रिएट कर लेंगे, आप उस एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ बेटरमेंट ले आएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, एक सर्टन टाइम तक ना आपको एक अच्छे माहौल की जरूरत होती है जो आपकी पर्सनालिटीज में जो फ्लॉज होते हैं ना उनको पूरा करता है। जब आप ये समझते हैं कि हाँ यार अब इस माहौल से मैंने सारी अच्छी चीजें गैदर कर ली, सारी अच्छी चीजें गैदर कर ली हैं, नाउ इट्स अ टाइम टू शिफ्ट, नाउ इट्स टाइम टू रीलोकेट, नाउ इट्स टाइम टू अचीव समथिंग बिगर। ठीक, माहौल भाई, संगत इज एवरीथिंग, वो आपकी संगति है, वो आपका आसपास ही है, आसपास इज एवरीथिंग, ठीक है, कि आप किन लोगों के जैसा सोच रहे हो अल्टीमेटली आप फिर फिट कर लेते हो ना अपने आप को, ठीक है, कि या आपको पसंद क्या आ रहा है या